दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसवीपी चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और अच्छे ही रहिए। गर्मी बहुत पड़ रही है, ठीक है, तो जितना अधिक से अधिक हो पानी पीजिए, लिक्विड चीज़ ज़्यादा लीजिए, ठीक है, और अपने स्वास्थ्य का जो है ध्यान रखिए। तो स्वस्थ रहेंगे तभी आप पढ़ाई कर पाएंगे या जो भी काम करना चाहते हैं कर पाएंगे, ठीक है। देखिए, ये यूपीपीएससी प्रैक्टिस सेट 2 का ये पार्ट 2 है। एक पार्ट इसमें आ चुका है, ठीक है, उसमें 75 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए थे। इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैंने इसमें करवाए हैं। आप वीडियो को पॉज करके खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी समय ऐसा चल रहा है कि आप सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए और रिवाइज कीजिए, ठीक है। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं उनको लिखिए, नोट कीजिए, रिवाइज कीजिए, ठीक है। जो भी मैं एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ उसको रिवाइज करिए, लिख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करिए इसको। कितने क्वेश्चन आप कर पाते हैं कमेंट कीजिएगा आप, ठीक है। चलिए, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा इसको, ठीक है, दोस्तों के बीच में। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 76 क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि 14वें वित्त आयोग द्वारा दिए गए फार्मूले में राज्यों के हिस्सों का निर्धारण, इसमें राज्यों का निर्धारण जो वित्त का है वो किस हिसाब से किया गया है, निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से किस मानदंड को सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है, ठीक है। ये 14वें वित्त आयोग की बात कर रहा है और अभी कौन सा चल रहा है? 15वां, ठीक है। तो ये इसमें जो बात की गई है ये आय अंतर के बारे में बताया गया है, ठीक है, उसको लिया गया है इसमें। तो याद रखिएगा, इसका जो आंसर होगा बी, ठीक। सिविल सेवकों को प्राप्त संवैधानिक संरक्षण निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा सुनिश्चित किए गए हैं? तो ये अनुच्छेद 311 में है, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा के में पहले पुरस्थापित यानी पेश नहीं किया जा सकता? तो देखिए, जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है ये आपका लोकसभा में ही पेश होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है धन विधेयक है। तो इसको जो है सिर्फ आपको इसमें लोकसभा में ही पेश किया जाएगा, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, सीएजी रिपोर्ट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। सीएजी रिपोर्ट है जो कि लोकसभा में पुरस्थापित किया जा सकता है और लोकसभा में पहले नहीं आएगा ये, ठीक। चलिए, अवैध रूप से निरुद्ध हवालाती पाए गए किसी व्यक्ति की रिहाई निश्चित करने के लिए जारी की गई रिट या आदेश क्या है? तो वो बंदी प्रत्यक्षीकरण ही है, ठीक है, आप याद रखिएगा इसको। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो बोलते हैं ना, हैबियस कॉर्पस वाली जो रिट होती है वो। राष्ट्रीय महिला आयोग किसके जरिए बनाया गया था? तो किसके जरिए बनाया गया था ये? तो ये संसद द्वारा पारित अधिनियम, ठीक है, याद रखिएगा इसको। इसका जो आंसर, इस वाले का आंसर होगा 79 का बी, ठीक है, इसका सी, 80 का सी। 5वीं सदी के तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम में किस नदी की स्तुति की गई है? तो किस नदी की स्तुति की गई है? उसमें कावेरी नदी की स्तुति की गई है, उसकी प्रार्थना की गई है। निम्नलिखित में से कौन सी झील या झीलें लद्दाख में स्थित हैं? तो देखिए, स्योतकार ये भी है, ठीक है, पैगांगसो भी है, ये भी है, ठीक है। तो इसमें ये 1 2 4 तो है, ये सोंगमो देखना पड़ेगा ये है कि नहीं है। देखिए, ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन से पता चल जाएगा कि कौन सा है कौन सा नहीं है, ठीक है। 1 2 4 तो मैंने जो बताया आपको 1 2 4 वही है, ठीक। चलिए 83 देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 83। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका अर्थात PIL की शुरुआत हुई उस समय प्रधान न्यायाधीश कौन थे? तो उस समय PN भगवती साहब थे, ठीक, याद रखिएगा इसको। तो उस हिसाब से आप इसको याद रखिए, ये यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको सी वाला पता चलेगा। इसमें मूर्ति बनाने की कला के माध्यम के रूप में लोहे का, तो लोहा तो पता ही नहीं था उनको, लोहा था ही नहीं, पता ही नहीं था, तो इसलिए ये गलत है। तवालू हाल ही में चर्चा में क्यों रहा? तवालू हाल ही में चर्चा में क्यों रहा? ये क्यों रहा? क्योंकि ये ऐसा देश है जो बर्फ पिघलने और समुद्र का स्तर बढ़ने के कारण जो है निमज्जन के खतरे में है, मतलब जलमग्न होने के खतरे में है, इसलिए ये चर्चा में रहा है, ठीक है। तवालू ये अभी जो ग्लासगो में ये हुआ था अपना UNFCCC की हुई थी COP26, उसमें ये पानी में खड़े होकर के वहाँ के प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था, ठीक है, इसलिए और चर्चा में रहा है। महाकाव्य और पौराणिक मूल पाठों के निबंधों अथवा सार संग्रहों के संकलन के लिए 12वीं सदी के संस्कृत का कौन विद्वान सर्वप्रथम जिम्मेदार है? तो सर्वप्रथम कौन जिम्मेदार है? तो ये हर्ष, ठीक है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
इनमें से किस विद्वान ने यह तर्क दिया कि पूंजी ने अल्प विकास यानी पिछड़ेपन को इसलिए नहीं बनाया कि इसने अल्प विकसित देश दुनिया का शोषण किया, अभी तो इसलिए कि इसने इसका पर्याप्त शोषण नहीं किया। तो ये किसने कहा था, ये किसका कथन है ये? तो ये है जियोफ्रे के का। ठीक, याद रखिएगा, जियोफ्रे के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भास्कर नामक राजा द्वारा हर्षवर्धन को भेजे गए विभिन्न उपहारों का उल्लेख हर्षचरित में मिलता है। हर्षचरित के रचयिता कौन है? बाणभट्ट। ठीक है, याद रखिएगा। ये भास्कर कहाँ के हैं ये? तो ये भास्कर ये असम का जो वर्मन वंश है वहाँ के ये शासक थे। ठीक, अक्षांश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अक्षांश, ठीक है, आप समझते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं समझ में आती हैं। ये अगर पृथ्वी है, ठीक है, थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ, तो ये क्या है? ये अक्षांश है। ठीक है, ऐसे ऐसे जो लाइनें होती हैं ये अक्षांश हैं, और ये जो खड़ी खड़ी लाइनें होती हैं ऐसे ऐसे, ये देशांतर कहलाती हैं। ठीक, तो एक बेसिक चीज़ मैंने ऐसे ही बता दिया आपको। तो देखिए इसमें 89 में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तीनों सही हैं। ठीक, तीनों सही हैं, इसका आंसर सही डी होगा। अक्षांश के साथ साथ वर्षा और तापमान में वनस्पति भी बदलती है। अक्षांश के साथ साथ सबसे बड़े दिन और छोटे दिन के बीच का अंतर भी बढ़ता जाता है। और इंदिरा स्थल जो मतलब पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट, ये 6.45 एकदम जो निकोबार वाला है, एकदम लास्ट छोर, दक्षिणी छोर, ठीक है, वही है ये इंदिरा पॉइंट। और सबसे उत्तरतम छोर कौन सा है भारत का? तो वो है इंदिरा कॉल पॉइंट। ठीक, इंदिरा कॉल, याद रखिएगा, ये पूछा भी गया है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, थोड़ा छोटा कर देते हैं तो आपको ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, आप इसको हल कीजिएगा और कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं उसको भी कमेंट करिएगा, आप लोग कमेंट कर दिया करिए। ठीक है, देखिए इसमें भीमताल, भीमताल आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये भीमताल जो है ये विवर्तनिक क्रिया से मिली है, ये उत्तराखंड में। ठीक है, भीमताल, नैनीताल, ये सारी चीज़ें। ठीक, और अष्टामुड़ी ये क्या है? अष्टामुड़ी ये अष्टामुड़ी लैगून झील है। ठीक, याद रखना। और ये लोनार ये क्रेटर झील है। ठीक, और ये गोहना ये भूस्खलन से बनी है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो इसका ऑप्शन होगा ए, याद रखना आप। लोनार जो है क्रेटर, गोहना ये भूस्खलन से, भीमताल ये विवर्तनिक, और अष्टमुड़ी ये लैगून झील है। ठीक है, चिल्का भी लैगून झील है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही जो कीवर्ड्स है उसको जरूर ध्यान दीजिएगा। कई बार सही नहीं है लिखा होता है या कई बार सही है लिखा होता है, तो दोनों को याद रखिएगा आप। ठीक, तो 91 में इसमें इसका आंसर क्या होगा? इसमें होगा सी, यानी कि 2 और 3 ये सही है। यानी प्रायद्वीप की जो नदियां हैं परिपक्वता तक पहुंच गई हैं। ठीक है, हिमालयी नदियां अपर्दन के सामान्य चक्र तक की तीनों अवस्थाओं को चित्रित करती हैं। ठीक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में दी गई समान नागरिक संहिता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जब नहीं है इसका मतलब आप समझिए ये क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं ये? यह प्रत्येक भारतीय नागरिक का एक मूल अधिकार है। तो ये क्या मूल अधिकार है? नहीं, मूल अधिकार नहीं है। यही पूछ रहा है, सही नहीं है, तो यही सही नहीं है। ठीक, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो होगा ए। ये तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये। ठीक, मूल अधिकार थोड़ी है। निम्नलिखित में से किसकी या किनकी स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी? तो देखिए किसकी किसकी की गई थी इसमें से। तो आप देखिए आत्मीय सभा उन्होंने किया था, उसकी स्थापना हुई थी। ब्रह्म समाज भी हुआ था। आर्य समाज तो है नहीं, यानी कि जब 4 हट गया तो ये हट गया। प्रार्थना समाज भी इन्होंने नहीं किया था, तो ये 3 भी हट गया, यानी कि आपका बचा क्या? 1 और 2। ठीक, इसी तरीके से एलिमिनेशन मेथड आप यूज़ किया करिए। चलिए देखते हैं। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ऑप्शन अभी उधर दिखाता हूँ आपको, पहले यहाँ मैच कर लेते हैं, देखते हैं। ठीक है, देखिए धौलावीरा, राखीगढ़ी, भिड़ाना और भोगवा। तो इसमें से जैसे ही आपको समझ में आएगा कि धौलावीरा कहाँ पे है। धौलावीरा ये राखीगढ़ी पहले देख लीजिए, राखीगढ़ी हिसार में, ठीक, या हरियाणा में। आप यहाँ ऑप्शन भी एक बार देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, ये ऑप्शन देख लीजिए, ये थोड़ा इधर उधर है, नेक्स्ट में देखेंगे इसको। ठीक है, देखिए इसमें आपको मैच करना है। तो ऑप्शन धौलावीरा का ये आएगा आपका कादरी टापू। ठीक, और राखीगढ़ी यानी कि ए का 3 किस में है? ये सी में। ठीक है, और बी का देखिए, बी में कौन सा है? बी में इसमें देखिए, बी में ये राखीगढ़ी का ये हिसार। ठीक, राखीगढ़ी हिसार। तो ये धौलावीरा ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। 2 आपको पता चल गए, तो 2 से देखिए निकल रहा है क्या? 2 से अगर आपको पता चल गया
तो देखिए ए का 3 और बी का 2, ये आपको आपका एलिमिनेशन मेथड से आपको पता चल जाएगा कि यही दोनों हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय इतिहास में गुप्त काल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो अब देखिए सही नहीं है, इसको राउंड कर लिया करिए। आप ये ध्यान रखिएगा, ये मैं बार बार बताता हूँ इसीलिए, क्योंकि वहाँ पे याद नहीं रहता है। वहाँ पे आप सही नहीं है को सही है मान के गलत कर जाएंगे क्वेश्चन। ठीक, तो इसमें जो बी है वो सही नहीं है। महिलाओं की स्थिति को पुनः परिभाषित किया गया और औपचारिक शिक्षा के हकदार थीं। इसी कारण उस काल में महिलाएं शिक्षक, दार्शनिक, डॉक्टर थीं। समय पूर्व विवाह कानून द्वारा निषेध था। उन्हें संपत्ति का अधिकार था। तो ये गलत है, बाकी सब सही है उसमें। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 96 में क्या बोल रहा है? भारत के संविधान के अधीन आपात उपबंध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ भी देखिए सही नहीं है, नहीं वाला जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन आपका। तो इसमें जो डी है वही सही नहीं है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं। INSV तारिणी नामक ये जो पल जलयान पर पृथ्वी ग्लोब की जलपथ से परिक्रमा करने के लिए भारतीय नौसेना के सभी महिलाओं वाले एक अभियान दल के हेतु 4 विराम निर्धारित किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक विराम उसमें से नहीं है? मतलब वो 4 जगह रुकेंगे, ऐसा मतलब प्लान किया गया था। तो कौन सा नहीं है उसमें से? तो डरबन नहीं है, बाकी ये है फ्रेमेंटल है, पोर्ट स्टेनले है और ये लिटलटन है, लेकिन ये डरबन नहीं है। ठीक, उसमें से जो रुकने का स्थान। अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से देखिए कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ही कथन सही नहीं है। ठीक है, संसद के अधीन अधिनियम द्वारा अखिल सेवाओं सृजित की जा सकती हैं। तो सिर्फ जब राज्यसभा ही चाहती है, संसद में तो दोनों आ जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए ये सही। अच्छा पूछा सही हैं? ठीक है, हाँ तो सही है, ये सही है। ठीक, संसद के अधिनियम द्वारा राज्यसभा उसको करेगी, मतलब उसकी शक्तियाँ ज़्यादा हैं उसमें, कहने का मतलब ये था मेरा। ठीक है, राज्यसभा को इस रूप में जो है शक्ति ज़्यादा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया ये हथकरघा दिवस जो है आपका 7 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक, 7 अगस्त को एक और चीज़ अभी घोषित की गई है इसी वर्ष मतलब 2021 में। क्या घोषित किया गया है? भाला दिवस। ठीक है, जो भाला दिवस है वो मनाया जाएगा 7 अगस्त को। 14 अगस्त को एक दिवस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, GST लाने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता क्यों थी? तो क्यों थी? क्योंकि भैया GST समवर्ती आधार पर कार्यान्वित होना था, यानी कि उसमें राज्यों का भी होता। तो ये इसलिए इसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ा। ठीक, विश्व के पहले विभाजन पार्टीशन संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? इसका जो उद्घाटन हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? तो लाहौर में। ठीक, याद रखिएगा। चलिए, भारत सरकार का सेतु भारतम कार्यक्रम, ये जो सेतु भारतम है इस कार्यक्रम का क्या है ये? तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षित एवं सीवनहीन यात्रा के लिए पुलों का निर्माण करना। बेसिकली जो रेलवे लाइन ट्रैक्स होती हैं उनके ऊपर या उनको अंडरग्राउंड जो भी जिस तरीके से है कि मतलब आपका यातायात जो है सुरक्षित हो सके। गरीबी उन्मूलन नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। गरीबी उन्मूलन में अर्थ सहाय के विकल्प के रूप में UBI का तात्पर्य क्या है? UBI का मतलब होता है एक मतलब सार्वत्रिक मूल आय, यानी कहने का मतलब है कि सभी को एक निश्चित जो अमाउंट जो है वो दिया जाएगा, वो UBI का मतलब होता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। ठीक, अब आपको समझ में आ गया होगा। सांसद आदर्श ग्राम योजना की एक विशेषता निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो क्या नहीं है इसमें से एक विशेषता? तो ये जो ये लिखा हुआ है यह एक संसद सदस्य द्वारा मार्गदर्शित है, तो ये ऐसा नहीं है, यही इसमें यहाँ पे सही नहीं है, बाकी ठीक है सब। वैश्विक पर्यावरण सुविधा अनुदान करार जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी ग्रांट एग्रीमेंट है, जिसे भारत ने अगस्त 2017 में विश्व बैंक के साथ पारिस्थितिकी सेवा सुधार परियोजना के लिए हस्ताक्षरित किया है, के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, इसमें से बी, यानी ये 15 वर्ष इसकी अवधि नहीं है, ये सिर्फ 5 वर्षों के लिए था। ठीक, याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित प्राधिकरणों में से किसने हाल ही में माई फास्टैग पार्टनर मोबाइल ऐप शुरू किया है? किसने शुरू किया है ये देख लीजिए। इसमें से ऑप्शन दिखाता हूँ आपको। तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो NHAI है ना, NHAI, इसका शुरू किया हुआ है। ठीक है, चलिए
निम्नलिखित में से निम्नलिखित मतें से किसे राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो किसको सम्मिलित नहीं किया गया है इसमें से? ये मीथेन है जो इसमें नहीं सम्मिलित है, बाकी सब है, सल्फर है, सीसा, लेड और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सारे हैं। ठीक है, पीएम पार्टिकल, PM10, PM225 और NO2, SO2, ये सारे हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसको पूछा गया है, ये बहुत बार पूछा गया है। भारत सरकार की प्रगति छात्र ये जो छात्रवृत्ति स्कीम है, निम्नलिखित में से किसके लिए है? वो जो प्रगति स्कीम है वो किसके लिए है? बालिकाओं की तकनीकी शिक्षा के लिए है। ठीक, बी, याद रखिएगा इसको। सूची 1 को 2 से मिलाना है। देखिए इसमें से कौन सा सूची बंदरगाह किस प्रदेश में है? तो जो ये जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, ये JLN पोर्ट जिसको बोलते हैं, ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है ये। ठीक, याद रखिएगा। JLN पोर्ट कहाँ है? महाराष्ट्र में नहीं, ये गुजरात में है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, एक मिनट, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है, देखने दीजिए। हाँ, जवाहरलाल नेहरू जो बंदरगाह है वो है आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, वो सही बता रहा हूँ मैं आपको, यानी कि A का 2। ठीक है, उसके बाद आपका जो ये है कांडला है, कांडला कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, C का 4, यानी कि ये ऑप्शन आपको ऐसे ही मिल जाएगा। ठीक है, पारादीप जो है उड़ीसा में है और एनोर जो है वो तमिलनाडु में है। नाम से ही आपको आइडिया लग जाएगा। चलिए, वरीयता तालिका में जो भारत सरकार के अनुसार वरीयता का सही अवरोही अनुक्रम चुनिए। तो इसमें से आपको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा सही अवरोही क्रम है। तो ये जो बी है ना, अपने राज्यों में वहाँ राज्यपाल, फिर उसके बाद भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, अपने राज्यों में वहाँ के मुख्यमंत्री, फिर निर्वाचन आयुक्त, ऐसे इनका जो वरीयता क्रम है इसी आधार पे होता है। ठीक है, 111 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी मिलाना है, ये सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, देख लीजिए एक बार। ये अरुणा रॉय, पूर्णिमा आडवाणी, और इनके बताया गया है कि इनका कौन सा पद है या इनका कार्य क्षेत्र बताया गया है कौन सा है। तो इसके हिसाब से आपको मैच करना है इसमें। देखिए इसका ऑप्शन भी देख लीजिए, यहाँ पे और भी हैं। तो इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन होगा ए। ठीक है, A का 3, यानी कि ये जो ये हैं अरुणा रॉय हैं, वो अरुणा रॉय सामुदायिक विकास से संबंधित है। ठीक है, ये देखिए। और ये B का 4, यानी कि पूर्णिमा आडवाणी जो हैं वो हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, और ये अमृता पटेल क्या हैं? अमृता पटेल हैं आपकी C का 4 हैं। एक मिनट, ये मैंने इसमें गलत बता दिया, ये मैचिंग थोड़ा सा नहीं हो रहा है। अरुणा रॉय को मैंने क्या बताया आपको? A का, इसका जो आंसर होगा A होगा, इसका जो आंसर होगा वो A होगा, यानी कि A का 3, B का 4, C का 2। C का 2 यानी कि ये जो अमृता पटेल हैं वो हैं अध्यक्ष राष्ट्रीय डेयरी विकास मंडल की। ठीक है, और अरुणा रॉय क्या हैं? A का 4, अरुणा रॉय हैं A का, ये देखिए A का 3 सॉरी सामुदायिक विकास से, और B का 4 ये हैं पूर्णिमा आडवाणी, ये हैं इधर में। ये एक दूसरे पेज में होके ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको देख लीजिएगा आप, मैच कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा एक सामने के बाद। मैंने बता दिया आंसर ना, A होगा इसमें। 112वां नंबर देखते हैं। निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किस एक की सीमा अटलांटिक महासागर से लगी हुई है? तो किसकी लगी हुई है इसमें से? देखिए ये पुर्तगाल है जो अटलांटिक महासागर से लगा हुआ है, बाकी सब उधर हैं, ऑस्ट्रिया, रोमानिया, फिनलैंड, ये सब ऊपर साइड में है। ठीक है, ये पुर्तगाल है जो कि इधर अटलांटिक महासागर में है, इधर फ्रांस के और इधर इसके बगल में नीचे। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रीनलैंड जो है फ्रांस का एक समुद्र पारी भाग है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो डेनमार्क के अंडर में आता है। ठीक है, जब पहला गलत हो गया तो आपका ये पहला ऑप्शन तो ये गलत ही हो गया। ठीक है, बचता कौन सा है? बचता है आपका 2 और 3। बर्मुडा जो कि यूके का समुद्र पारी भाग है, पश्चिमी अटलांटिक में स्थित है, ये सही है। बहरीन राज्य जो है पर्शियन खाड़ी में आता है, ये भी सही है। ठीक है, चलिए, यदि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के दूरतम छोरों पर समय के परिकलन का सामान्य नियम लगाया जाए तो क्या होगा? गुजरात में 2 घंटे बाद सूर्योदय होता है। ठीक है, और अरुणाचल में 2 घंटे पहले हो जाता है, यानी कि अगर अरुणाचल में 5 बजे हो रहा है तो गुजरात में 7 बजे होगा, जो एकदम दूरतम छोर है वहाँ पे अगर टैली किया जाए तो, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी। ठीक, याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मार्च 1947 में लॉर्ड वेवल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था।
तो ये सही है, बनाया गया था। उसके बाद वही आए थे, माउंटबेटन ही आए थे। और जुलाई 1947 में ब्रिटिश सरकार ने माउंटबेटन योजना के मुख्य प्रावधानों वाला अधिनियम पारित किया। यह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कहलाया। बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली दोनों सही हैं ये, ठीक है, ये दोनों सही हैं, याद रखिएगा इसको, ठीक, ये दोनों सही हैं। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। देखिए इसमें अभी आपको सैली ये फिर ये मिलाना है। अब यहाँ पे फिर ये एक पेज से दूसरे पेज में हो गया, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा कष्ट होगा, लेकिन मैं बता दूंगा, आंसर बता दूंगा, आप अपने सामने उसमें लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। लिखने से आप फिर कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक। चलिए देखिए 116 में सी, इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि A2B3C1, A2B3C1, यानी कि यहाँ पे देखिए A2 आपका यहाँ आ गया A2, ठीक है, कथकली केरल हो गया, A2B3 और C1, ठीक। तो ये लिख लीजिएगा, ये आपको पता चल जाएगा। अच्छा यूपी का कौन सा है बताइए आप कमेंट करके, यूपी का कौन सा है नृत्य शैली, ये जो शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सा है यूपी का, ठीक है, कथक है, याद रखिएगा, ठीक, पूछा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक देश का सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक वर्ष में उत्पन्न की गई समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के क्या होता है, बाजार मूल्य तथा विदेशों से शुद्ध आमदनी के योग के बराबर होता है, यानी कि डी, ठीक, याद रखिएगा इसको। भारत योजना अवकाश था, किसकी वजह से था योजना अवकाश, तो ये 1966 के सूखे के पश्चात जो है, यानी कि 1967 से लेकर के और 1967 से लेकर के 69 तक ये योजना अवकाश था, ठीक है, याद रखिएगा इसको, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख तो किस में किया गया है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा, जो अनुच्छेद 51 है ना उसमें किया गया है ये IR। भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए इसमें से कौन सा कथन है और सही कथन पूछा है, ये विचार करना है और सही कथन बताना है। तो आपको 2 और 3 ये सही है, बाकी गलत है, एक पहला वाला गलत है। कैसे गलत है देख लीजिए। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में वे संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति की ओर से हस्ताक्षर करते हैं, तो ऐसा है क्या, नहीं है, बिल्कुल कदापि नहीं है, ठीक है, ये प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य नहीं है, ठीक, तो इसीलिए ये गलत है, यानी कि 2 और 3 सही है, ठीक है। अभी देखिए सूची मिलाइए 1 को 2 से। श्रीहरिकोटा, अब इसमें श्रीहरिकोटा कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। चांदीपुर कहाँ है, उड़ीसा, ठीक है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, यानी कि A2 कहाँ है, ये है, और चांदीपुर उड़ीसा यानी D3 कहाँ है, ये है, तो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा B। इसी तरीके से एलिमिनेशन, बाकी आप देखें ना देखें उसको आप मैच कर लीजिए, ठीक। फिर भी अगर आपको है, मैंने बता दिया जैसे B इसका करेक्ट आंसर बता दिया, तो आप B का 4 यानी कि कुंभा जो है वो केरला में, और C का 1 हासन यानी कि कर्नाटक में, ठीक है। ये हासन आपको वैसे पता होगा, हासन कर्नाटक में ही है। राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण निर्देशित किया गया है, तो राज्य की लोक सेवाओं में क्या अपने संविधान में दिया गया है, तो वो किस में दिया गया है, संविधान के ये जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है DPSP, ठीक है, DPSP में दिया गया है, किस में दिया गया है बताइए, DPSP ये जो है इसी में दिया गया है, ठीक है। निम्नलिखित राजवंशों में सबसे प्राचीन कौन सा है, तो इसमें से सबसे प्राचीन कौन सा है भैया, सबसे प्राचीन मौर्य है, ठीक है, मौर्य सबसे पहले हर्यक वंश, ठीक है, हर्यक, फिर शिशुनाग, ठीक है, फिर नंद के बाद मौर्य, ठीक है, बीच में नंद के बाद सिकंदर का आक्रमण होता है, ठीक है, मौर्य आए, ठीक, तो इस तरीके से याद रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वह चालुक्य राजा कौन था जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा तट के नदी पर पराजित किया था, तो ये पुलकेशिन द्वितीय, ठीक, याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है, इसमें पढ़ना है, देखना है आपको सेंटेंस की क्या गलत है क्या सही है। तो सही पूछा है, तो यानी सही कौन सा है इसमें से सही, इसमें से सही है आपका, ये सारे सही हैं। कैसे, पढ़ लीजिए। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था, बिल्कुल। सती प्रथा के
उन्मूलन के लिए जोरदार समर्थन किया था, सही है। अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तक भी थे वो, ठीक है, तो सही है, सारे सही हैं। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे फिर से आपको मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से, ठीक। तो देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं, तो इसमें से थोड़ा छोटा कर दिया इसलिए कि आपको इसका वो दिखाई दे, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, सफ़ेद पेंट, जो सफ़ेद पेंट बनाते हैं उसमें क्या होगा, ये टाइटेनियम ही है, ठीक। और जो शीशा है वो कहाँ यूज़ होता है, तो संगठक पूछ रहा है इसमें, ठीक है। सफ़ेद पेंट में क्या होता है, टाइटेनियम। फिर ये शीशा से क्या है वो, सोडियम सिलिकेट, ठीक। कृत्रिम उर्वरक क्या है, पोटेशियम सल्फेट को कृत्रिम उर्वरक बोलते हैं। और दियासलाई क्या है, ये दियासलाई जो है, ये जो ये फास्फोरस होता है ना, रेड फास्फोरस, वही है दियासलाई, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, उसका जो ऑप्शन होगा डी होगा, मतलब करेक्ट ऑप्शन होगा डी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से एक राज्य की सीमाएं भारत के अधिकतम अन्य राज्यों से मिलती हैं। तो देखिए इसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये मध्य प्रदेश और देखिए महाराष्ट्र, बिहार या असम, इनमें से आपको थोड़ा सा मैप आपके माइंड में आना चाहिए कि कौन सा सही है, ठीक है, तभी आप सही कर पाओगे। देखिए मध्य प्रदेश में है ज़रूर, कई सारे राज्यों से घिरा हुआ है, लेकिन असम इसमें सबसे अधिक है। असम का देखिए आप कौन कौन राज्यों से घिरा हुआ है, कौन सा, देखिए उधर अरुणाचल से, इधर पश्चिम बंगाल से, फिर मेघालय से, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, ये नागालैंड। तो ये अगर आप ऐड करेंगे तो 6-7, कितने, 7 है ना। एक देखिए बंगाल हो गया, फिर इधर मेघालय हो गया, फिर अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, यानी कि 7 स्टेट हो गए, ठीक है। तो याद रखिएगा 7 राज्यों से ये असम है। मध्य प्रदेश मुझे लग रहा है 5 राज्यों से है या 6 है। देखिए एक उत्तर प्रदेश हो गया, एक इधर गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, ठीक है, छत्तीसगढ़, बस, तो ये 5 हुए। इस तरीके से आपको थोड़ा सा माइंड में मैप आपको घूम जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल है, तो नकदी फसल कौन सी है पूछ रहा है, कौन सी है इसमें से नकदी फसल। देखिए तो रबड़ है जो कि नकदी फसल है, बाकी तो सब नॉर्मल है, ये डी, ठीक। सुमेलित करना है, इसमें स्थानों को देखना है, इसमें देखिए सुमेलित कीजिए। बृहदेश्वर मंदिर ये कहाँ पे है, हम्पी का स्मारक, लिंगराज मंदिर, ये एक आध कोई पकड़ में आए तो आप देखिए, जैसे लिंगराज कहाँ है, उड़ीसा में, ठीक है, लिंगराज मंदिर उड़ीसा, यानी सी का 1, देखिए 2 जगह है सी का 1, यानी 2 ऑप्शन, ये हटा दीजिए और ये हटा दीजिए, ठीक है। लिंगराज मंदिर हो गया। बृहदेश्वर मंदिर ये कहाँ है, तमिलनाडु में है, ठीक है। तो ये आपको ए का 2, यानी कि ए का 2 कहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी 2 जगह हो गया। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है। तो ये बी का 4, देखिए बी का 4, अब आपको ऑप्शन मिल गया, ठीक, ठीक है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, इसमें ऑप्शन आपका डी है, यानी कि ए का 2 सीपी जैन, ये राष्ट्रीय ताप बिजली निगम, और बी का 1 यानी ये जो रामचंद्रन साहब हैं वो भारतीय रेल निगम से संबंधित है। सुनील अरोड़ा ये इंडियन एयरलाइंस, और बी ये जो GN वाजपेयी हैं ये आपके सेबी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लिविंग हिस्ट्री के लेखक कौन है। लिविंग हिस्ट्री, तो ये इसके लेखक कौन है, ये हिलेरी क्लिंटन है, उनकी ये पुस्तक है, ठीक, याद रखिएगा इसको, हिलेरी क्लिंटन, लिविंग हिस्ट्री। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमें से, देखिए तो ये जो के कस्तूरियन हैं ये सुमेलित नहीं है, ये इसरो के अध्यक्ष नहीं है, ठीक है, तो ये नहीं सुमेलित, बाकी सारे सुमेलित हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ज्योमंडली आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर स्थापित नहीं किया गया है, यानी कि इसमें पूछा गया है कि कौन सा है कौन सा नहीं है। तो देखिए जो कच्छ की खाड़ी है वो ज्योमंडली आरक्षित क्षेत्र स्थापित वहाँ पे नहीं किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतरिक्ष इसरो की व्यावसायिक इकाई है जो भारत के अंतरिक्ष क्षमताओं का विपणन करती है, ठीक है, क्या ये सही है, सही है, तो ये तो सही है। मेगा जो ट्रॉपिक्स है वायुमंडल में अध्ययन के लिए इसरो और रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के बीच संयुक्त उपग्रह मिशन है, तो ये भी सही है, मेगा ट्रॉपिक्स, तो यानी कि इसका आंसर होगा सी, दोनों का ये होगा सी वाला। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका ये है अयस्क, तो ये आपको पता ही होगा, बचपन
बचपन से देखते हुए चले आ रहे हैं, रटते हुए। एल्युमिनियम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य केंद्रीय पुस्तकालय मुंबई में स्थित है, क्या सही है? राज्य केंद्रीय पुस्तकालय तो सही है, राज्य केंद्रीय पुस्तकालय वहीं पर है। राष्ट्रीय पुस्तकालय नई दिल्ली में स्थित है, ये क्या सही है? राष्ट्रीय पुस्तकालय मुंबई में है, नई दिल्ली में। तो ये जो है राष्ट्रीय पुस्तकालय नई दिल्ली में नहीं है, कोलकाता में है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। फिर यहाँ पे सूची मिलाना है। देखिए सूची से सवाल बहुत पूछे जाते हैं। जो पैटर्न अभी आ रहा है, आजकल का जो पैटर्न है पिछले 2-3 सालों में, सूची 1 सूची 2 से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मतलब इस तरीके के प्रश्न आपको आपकी जो क्षमता है उसको परखने के लिए ये क्वेश्चंस बहुत डाले जाते हैं। ठीक है, देखिए ई श्रीधरन जो है मेट्रोमैन आपको याद होगा। ठीक है, तो ए का 4 जैसे ही आपको पता चलेगा ए का 4, बाकी 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, ये वाले और ये वाले। यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो या तो ए होगा या तो सी होगा। तो देख लीजिए, ये एम दामोदरन जो है ये किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? एम दामोदरन। तो ये जो है सेबी से। ठीक, ए काकोदकर किससे हैं? ये हैं परमाणु ऊर्जा आयोग। ठीक है, और एस के जैन ये भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन होगा ए, इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ए होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से सबसे पहले 600 टेस्ट क्रिकेट विकेट किसने लिए थे? तो ये शेन वॉर्न ने लिए सबसे पहले। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। इनकी मृत्यु भी हो गई है, तो अभी हाल ही में इनकी डेथ हो गई थी, आपने सुना होगा न्यूज़ में। ठीक है, सूची 1 अयस्क और ये धातु से इसका मिलान करना है। ठीक है, किसका कौन सा है? तो पीबी गैलेना ये सीसा। ठीक है, बॉक्साइट एल्युमिनियम अभी मैंने बताया आपको, ये देखिए। ठीक, मैग्नेटाइट ये लोहा है। ठीक है, स्केलराइट ये जिंक। तो अगर आप इसका आंसर देखेंगे तो आंसर क्या होगा इसका? सी। ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। ठीक, इस तरीके से सही हो जाएगा आपका। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में विद्युत शक्ति उत्पादन की जो स्थापित क्षमता है वो 1 लाख मेगावाट से अधिक है, तो क्या सही है ये सही नहीं है। ठीक, ये नहीं सही। भारत में कुल संभावित जल विद्युत क्षमता का अनुमान जो है वो 1.5 लाख मेगावाट है, ये सही है। ठीक है, पहला वाला सही नहीं है, तो केवल 2। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? किसने नहीं किया था? तो देखिए इसमें ऑप्शन देख लीजिए आप, किस नेता ने नहीं किया था? तो ये मदन मोहन मालवीय जी थे, जिन्होंने खिलाफत जो आंदोलन चला था उसका समर्थन नहीं किया था। इसका मदन मोहन मालवीय जी ने। देखिए इसमें सूची, फिर से सूची आ गई। इस तरीके का प्रश्न आपको बहुत देखने को मिलेगा, आप इससे इरिटेट मत होइएगा। ठीक है, ये आप प्रैक्टिस करते रहिए बार बार। ठीक है, इससे आपको बहुत सारे फैक्ट्स एक ही क्वेश्चन में मिलते हैं। तो देखिए इसमें इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष। ठीक, ये मिल गया इससे। इंडियन एसोसिएशन ये आनंद मोहन बोस, ये भी मिल गया। भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ ये जो मतलब किसका है ये? तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी का है। और ये यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन ये सर सैयद अहमद खान। तो यानी कि जो इसका ऑप्शन होगा वो होगा डी। ठीक, मैचिंग इसी तरीके से कर लीजिए आप। सैडलर आयोग किससे संबंधित था? तो ये भैया शिक्षा से। और आया कब था ये सैडलर? तो 1917 में, याद रखिएगा। हमारी जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री, प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी, उनका जन्म साल भी है, मतलब वर्ष 1917, तो उसी साल ये सैडलर आयोग भी आया था। दामोदर की सहायक नदी है, तो कौन सी है इसमें से दामोदर की सहायक नदी? हुगली। ठीक, याद रखिएगा। निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है? बेसिकली इसमें थोड़ा सा ये क्वेश्चन वो है, टिपिकल है। टिपिकल मतलब थोड़ा गलत टाइप का लग रहा है मुझे, क्योंकि आप इसमें देखेंगे तो सभी कहीं ना कहीं जितनी भी ये परियोजनाएं हैं एक से अधिक राज्य हैं ही इसमें। ठीक है, चाहे तो आप चंबल में ले लीजिए तो मध्य प्रदेश, और ये अपना यूपी हो गया। ठीक है, मयूराक्षी में देखेंगे तो इसमें बंगाल और ये बिहार, झारखंड ये सब हैं। ठीक है, तमिलनाडु, केरल, ये कर्नाटक किसमें? शरावती वाले में। तो हीराकुंड है, एक ऐसी हीराकुंड है जिसको एक से अधिक। तो इसमें ऐसे प्रश्न में ये ऐसे होना चाहिए था कि निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त नहीं होता। यानी कि हीराकुंड परियोजना ऐसी है जो कि सिर्फ उड़ीसा में ही है, मतलब उससे लाभ उसी को होता है, बाकी अन्य तो सभी एक से अधिक राज्य ही हैं।
उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो भैया 1974 में, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये। यूपी करंट, यूपी जीके, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। 10-12 क्वेश्चन आते हैं इससे, और मेरिट बनाने में आपका बहुत, मतलब आपका जो कट ऑफ है वो क्लियर करने में बहुत हेल्पफुल होंगे। मैंने बता रखा है आपको, परीक्षा वाणी की जो उत्तर प्रदेश वाली है ना, समग्र अध्ययन, उसके पेज नंबर 67 तक उसको एक 2-3 बार पढ़ डालिए, एकदम रट्टा मार डालिए उसको, पूरा एकदम ख़त्म कर दीजिए। लेकिन केवल पेज नंबर 67 तक, उसके आगे नहीं, उसके आगे वो मेंस वगैरह के लिए काम आएगा। लेकिन जो मैंने बता दिया उसको अगर उतना पढ़ लेंगे तो आपका एक भी प्रश्न जो है यूपी जीके से गलत नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं, तो ऑफकोर्स कृषि क्षेत्र में ही, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कामगारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब इसमें पूछा है सही है, तो सही कौन सा है भैया? उत्तर प्रदेश में सभी श्रेणियों के कामगारों की संख्या सर्वाधिक है, यही सही है, बाकी गलत है, ठीक है। अब इसमें देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। समस्तपुर रायबरेली में है, बिल्कुल है। नवाबगंज इलाहाबाद में है क्या? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बखीरा संत कबीर नगर में है, बिल्कुल है। सांडी हरदोई में है, बिल्कुल है। नवाबगंज कहाँ पे है? उन्नाव, ठीक, ये उन्नाव जिले में है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब देखिए इसमें अभी मैंने बताया बखीरा कहाँ पे है, बखीरा ये ऊपर ही दिया हुआ है, आप इसमें देखेंगे तो संत कबीर नगर या उन्नाव यहाँ दिखा रहा है, तो बिल्कुल ही नहीं है, बस यही। अच्छा ये तो गलत ही है, मतलब ओखला वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ है? ललितपुर में, बिल्कुल नहीं, ये उधर है नोएडा और वो सब एरिया में। सांडी ये हरदोई सही है, तो सुमेलित पूछ रहा है तो यही सही है, सांडी हरदोई में। महावीर ये बस्ती में नहीं है, ठीक है, महावीर बस्ती में नहीं है, ललितपुर में है महावीर। चलिए ठीक है, तो ये 150 क्वेश्चन खत्म हुए। ये जो प्रैक्टिस सेट 2 है उसका ये दूसरा पार्ट ये खत्म हुआ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें। सेकंड पार्ट में ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक। तो आप इसको हल कीजिए और कमेंट कीजिएगा आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।